आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट, जिसे हिंदी में मूल तथा आधारभूत इकाइयाँ या मात्रक कहते हैं। चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान में हमें अलग अलग चीज़ों को मापना पड़ता है, जैसे द्रव्यमान, आयतन, तापमान, दाब और पदार्थ की मात्रा। इनको मापने के लिए हमें इकाई यूनिट की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम कितने प्रकार के यूनिट है उसके बारे में जानते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट पहला आता है सीजीएस पद्धति, जिसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम कहते हैं। इसमें तीनों मूल इकाइयाँ लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में दर्शाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पद्धति आता है फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में FPS पद्धति कहते हैं। यह मापन की ब्रिटिश पद्धति है। इसमें तीनों मूल इकाइयों को फुट, पाउंड तथा सेकंड में दर्शाते हैं। आजकल इस पद्धति को कम प्रयोग में लाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है MKS पद्धति या मीट्रिक पद्धति, जिसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं। तीनों मूल इकाइयों को मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में दर्शाते हैं। इस पद्धति को फ्रांस में विकसित किया गया था। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति। ये जो है सभी तरफ इसे मान्य किया गया है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम और यूनिट कहते हैं। ये जो पहला का 3 पद्धति हो अभी प्रचलन में उतना नहीं, लेकिन जो ये चौथा नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये ऑल इंडिया पूरा सभी तरफ मतलब इसी से मापन किया जाता है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। इसे 1960 में अपनाया गया था, ताकि पूरी दुनिया एक ही मापतौल की इकाई का उपयोग करे। जैसे कि मैंने बताया कि सभी तरफ एक ही मापतौल का उपयोग किया जाता है, जो है SI पद्धति। इसमें ही सभी तरफ यही मान्य है। अब उसके बाद हम देखते हैं इससे विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी आती है। एकरूपता मतलब सभी तरफ, जैसे कि मैंने बताया, समान रूप से सभी तरफ समानता, जैसे कि SI पद्धति सभी तरफ सर्वमान्य किया गया है। इसे इंग्लिश में यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। अगर SI पद्धति की विशेषताएं की बात करें तो पहला है यह सरल और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब क्या है? सभी जगह उपयोग में लाया जाता है, सभी तरफ समान उपयोग किया जाता है। अब हर भौतिक राशि की एक निश्चित इकाई होती है। अब इसमें 7 मूलभूत इकाइयाँ होती है। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। जो 7 मूलभूत इकाइयाँ थी वो ये है 7 आधारभूत राशियों की SI इकाइयाँ। पहला देखते हैं हम, राशि के नाम देखेंगे, उसके बाद राशि का प्रतीक, फिर SI इकाई का नाम, फिर SI इकाई का प्रतीक। चलिए सबसे पहले आते हैं लंबाई। लंबाई जैसे राशि का प्रतीक L है, स्मॉल l। इसका SI इकाई का नाम है मीटर। इसका SI इकाई का प्रतीक है मीटर, स्मॉल m। अब दूसरा देखते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, इसे राशि का प्रतीक है स्मॉल m। SI इकाई का नाम है किलोग्राम। SI इकाई का प्रतीक है kg। फिर तीसरा देखते हैं समय, राशि का प्रतीक स्मॉल t। SI इकाई का नाम है सेकेंड और SI इकाई का प्रतीक सेकेंड, स्मॉल s। तापमान राशि का प्रतीक T है। SI इकाई का नाम केल्विन है और SI इकाई का प्रतीक है K। अब पांचवा देखते हैं विद्युत धारा, जिसे राशि का प्रतीक I है। SI इकाई का नाम एम्पियर है और SI इकाई का प्रतीक A है, कैपिटल A। अब छठवा है दीप्त ज्योति या तीव्रता, राशि का प्रतीक I, कैपिटल I, स्मॉल v है। इकाई SI इकाई का नाम कैंडेला है और SI इकाई का प्रतीक CD, स्मॉल c, स्मॉल d है। अब सातवां देखते हैं पदार्थ की मात्रा, राशि का प्रतीक स्मॉल n है। SI इकाई का नाम है मोल और SI इकाई का प्रतीक है मोल। इसी प्रकार जैसे हमने देखा कि 7 प्रकार के जो
SI इकाइयाँ है। अब इसके बाद जो इसके उप इकाइयाँ यानी कि व्युत्पन्न इकाइयाँ जो इससे जुड़कर बनता है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। जब हम मूल इकाइयों जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला को जोड़ते हैं तो हमें नई इकाइयाँ मिलती है। इन्हें ही व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। व्युत्पन्न इकाई जैसे कि आपको नाम ही से पता होगा कि इनसे दोनों से उत्पन्न हुआ है, जैसे कि इससे क्या है जुड़कर उत्पन्न हुआ रहता है। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अगर हम बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण, जैसे दोनों जुड़कर बना है बल का सूत्र, जैसे कि द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसकी इकाई की अगर आप बात करें तो kg मीटर प्रति सेकंड है, जिसे न्यूटन कहते हैं। इसे एम से शो करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ भौतिक राशियों की उत्पन्न SI इकाइयाँ है, जैसे कि भौतिक राशियाँ, प्रतीक, मूल राशियों से संबंध, SI इकाइयों के लिए प्रतीक, निरूपण। चलिए हम इसके अब देखते हैं शुरू से। फिर पहले नंबर पे आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का प्रतीक A है, कैपिटल A। मूल राशियों में संबंध की बात करें तो लंबाई गुणित चौड़ाई वर्ग मीटर। इसके SI इकाइयों के लिए प्रतीक यही है, यहाँ पर भी ये m² ही होगा, स्मॉल m²। अब दूसरा नंबर में हम जाते हैं, जैसे कि आयतन हो गया। आयतन को कैपिटल V से शो करते हैं। मूल राशियों में संबंध लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसे घन मीटर भी कहते हैं। इसका SI इकाई के लिए अगर प्रतीक की बात करें ये स्मॉल m³ या फिर स्मॉल m3, 3 बार है ना, अगर हम सरल भाषा में कहें तो 3 बार × चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं घनत्व। घनत्व में इसे हम प्रतीक की बात करें तो हम इसे रो, इसे P नहीं है, ये रो है, जिसे हम घनत्व के शो करते हैं। और मूल राशियों में से संबंध अगर कहें द्रव्यमान बटे आयतन या किलोग्राम घन मीटर। अब इसकी SI इकाई के लिए हम अगर देखें तो kg m3 यानी कि हमें किलोग्राम मीटर का क्यूब, m का क्यूब कह सकते हैं, जिसे 3 बार लिया है, इसमें बताया था। अब हम देखते हैं वेग, जिसे इस कैपिटल V से शो करते हैं। मूल राशियों में संबंध देखें तो दूरी बटे समय या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड -1। यहाँ अगर हम नहीं भी रहेगा तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे। चलिए अब त्वरण की बात करें तो त्वरण को के स्मॉल a से शो करते हैं। मूल राशियों में संबंध अगर हम देखें तो वेग बटे समय होगा, जिसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी SI इकाई के लिए ms-2 से शो कर सकते हैं। और इसका निरूपण करते हैं स्मॉल ms-2। अब बल की बात करें तो इसे हम प्रतीक F है, कैपिटल F इसका फोर्स। अगर इसके मूल राशि में संबंध है द्रव्यमान गुणित त्वरण, जिसे न्यूटन से या शो करते हैं। अगर निरूपण हम देखें तो kg ms-2। अब दाब की बात करें तो इसे हम प्रतीक है कैपिटल P। अगर मूल राशि में संबंध देखें तो बल इंटू क्षेत्रफल, जिसे पास्कल PA। इसका SI इकाई के लिए प्रतीक क्या है, पास्कल PA। और निरूपण देखें तो kg m-1 s-2, जिसे nm-2 कहते हैं। अब ऊर्जा कार्य की अगर हम बात करें तो इसे एनर्जी E से शो करते हैं। और मूल राशियों में संबंध देखें तो बल इंटू दूरी होता है। SI इकाई के लिए प्रतीक जूल होगा। निरूपण की बात करें तो kg m² s-2। अब शक्ति की बात करें जिसे वाट से शो करते हैं, कैपिटल W से। इसकी अगर मूल राशि में संबंध देखें तो ऊर्जा बटे इकाई समय हो गया। और इसके SI इकाई के लिए प्रतीक कहे तो वाट होता है। निरूपण अगर हम kg m² s-3, जिसे जूल, जिसे J-1 भी कहते हैं, जिसे जूल हो गया सेकेंड। अब उसके बाद देखते हैं सांद्रता, जिसे C से शो करते हैं। इसका अगर मूल राशियों में संबंध देखें तो मोल बटे घन मीटर, मोल या घन मीटर। और ये मतलब चेंज होते रहते हैं, सांद्रता जो है अलग अलग स्टेज हैं अलग अलग, तो इसलिए इसको चेंज होते रहते। अगर मोल m-3 हो गया। अब हम देखते हैं आवृत्ति, जिसे स्मॉल v से शो करते हैं। चक्कर या इकाई समय में जो घूमता है आवृत्ति रहता है, इकाई समय में ली गई दूरी। उसके बाद हम इसे अगर SI इकाई के लिए देखें तो हर्ट्ज HZ से शो करते हैं। और निरूपण s-1।
अब उसके बाद विद्युत आवेश, जिसे क्यू कैपिटल क्यू शो करते हैं, धारा इंटू समय, मूराशम संबंध, और इसके एसआई इकाई के लिए प्रतीक है कूलाम, और इसका निरूपण देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए से करते हैं। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का धन्यवाद।